सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ होती है ना कि पर्सनैलिटी अच्छी होनी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि किसी से भी आप मिलते हो तब से जो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हम किसी के भी अंदर देखते हैं, वो होती है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। हाउ इज़ दैट पर्सनस पर्सनैलिटी इज़। एंड उनकी पर्सनैलिटी को देख के ही हम सोचते कि यार इस इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो उससे हमें पता चलता है वो इंसान कैसा है एक्चुअल में। फ्रॉम दैट पर्सनैलिटी वी गेट टू नो दैट कि यार हाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, या फिर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ है। उनकी पर्सनैलिटी को देख के पता चलता है। सो हाउ टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी, we will get to know this in this video. And number one thing is you need to have a good communication skill. Yes, communication skill सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो, अपने थॉट्स को कैसे सामने वाले के पास सामने रखना है ये आपको नहीं पता, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बट इफ़ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर देन कोई भी आपसे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो सकता है। आप किसी को भी आसानी से इम्प्रेस कर सकते हो, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स से ही तो पता चलता है हाउ गुड वी आर इन व्हाट इन एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स, या फिर हमें क्या पता है वो कैसे पता चलेगा थ्रू आवर कम्युनिकेशन स्किल। सो कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फॉर दैट, और ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल कुछ ऐसी है कि उसे डेवलप नहीं करा जा सकता। इवन इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट तब भी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो, क्योंकि आपको वो पता होना चाहिए कि प्रोफेशनली आपको कैसे बात करनी है, या किसी के सामने कैसे बात करा जाता है। लाइक आई कांटेक्ट नहीं करना, या फिर अपनी एक पर्सनल टच रखना, या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर कैसे बोलना है, वो सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी होती है हमारे लिए, ताकि कभी भी अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उनके सामने हमारी जो पर्सनैलिटी बने वो अच्छी बने। हमारी बातों से पता चलता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। सबसे पहले हम किसी के सामने भी जाते हैं तो हम उनसे कैसे बात कर रहे हैं उससे पता चलता है हाउ आवर पर्सनैलिटी इज़। उससे पता चलता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। एंड नंबर सेकंड इज़ सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरे दिन हम अपने आप को नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस को ही पूरा नेगेटिव कर देते हैं। लाइक स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैं तो ये कर ही नहीं सकती, या फिर मेरे से तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, नहीं हो सकता। पहले ही असम्पशन लगा लेते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन में सिर्फ नेगेटिविटी ही कंज्यूम कर रहे होते हैं। हम सोशल मीडिया में होते हैं तो वहाँ पे भी हमने एकदम सैड, एकदम डिसहार्टेंड, डिप्रेस्ड वाले रील्स देख रखे हैं, और इंस्टाग्राम आपको वही सारी रील्स दिखाता जाता है, क्योंकि आप उन्हीं सब में इंटरेस्टेड हो। तो आप पूरे दिन ये देख रहे हो, और तो फिर आप पॉजिटिव कैसे रहोगे। एंड या फिर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पूरे दिन नेगेटिव बोल रहे हैं, एंड ऐसे लोगों के साथ रहकर हम भी नेगेटिव सोचना या बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा दिमाग पूरे दिन नेगेटिव ही सोचता है। एंड उससे हम कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। अगर पॉजिटिव नहीं होंगे ना, आप किसी के सामने भी जाते हो ना, आप कितने पॉजिटिव हो वो आपकी पर्सनैलिटी से दिखता है कि आप कैसे बात कर रहे हो। क्या आप सिर्फ नेगेटिव ही बोल रहे हो, या फिर अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो ना, आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। अगर आप अपने आप को बोल रहे हो यार आई कांट डू इट, मेरे से कैसे होगा, अगर ऐसे बोल रहे हो देन यू कैन नेवर फील कॉन्फिडेंट। और वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगा कि इंसान तो है ही नेगेटिव, इससे तो बात करने भी तो कोई आपसे कनेक्ट ही नहीं होना चाहेगा। सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप देखो कि आप कौन सी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो। क्या आप पूरे दिन नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो, नेगेटिव लोगों के बीच हो। इफ़ यू आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक दिस देन
आपको समझने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है राइट नाउ ओनली। नंबर 3 इज़ रीड बुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर आप किसी के साथ कनेक्ट भी होना चाह रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, तो आप किस टॉपिक पे बात करोगे? आपके पास कोई नॉलेज होनी चाहिए राइट। और नॉलेज कहाँ से आएगा? बुक्स रीड करने से। जब आप बुक्स पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जिस टॉपिक पे आप बोल सकते हो, या किसी के साथ अगर आप कनेक्ट हो रहे हो तो उनके सामने आप क्या बोलोगे? कुछ तो होना चाहिए राइट। एंड जब आप बुक पढ़ते हो ना, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। आपको पता चलता है कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती है, या फिर बहुत सारी न्यू चीज़ें आपको पता चलती है। आपका थॉट प्रोसेस, माइंड सेट चेंज होने लगता है। एंड यही सब बिल्ड करता है एक अच्छा पर्सनैलिटी। एक इंसान का अच्छा पर्सनैलिटी कैसा है ना, उनकी इंटेलिजेंस से, उनके थॉट प्रोसेस से, माइंड सेट से पता चलता है। और ये सारी चीज़ें रीडिंग से ही आ सकती है। सो रीड बुक। एंड नंबर 5 इज़ डू एक्सरसाइज एवरी डे। तो हम क्या सोचते हैं यार, हम अपने हेल्थ को बिल्कुल एकदम सबसे नीचे रखते हैं कि यार ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हेल्थ तो है ही नहीं जैसे इम्पॉर्टेंट। बट वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपका हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास सब कुछ है, पैसा है, फेम है, सब कुछ है, बट हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो किस काम का वो सारी चीज़ें? हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप जब अंदर से फिट होंगे ना, तब भी आपको मन करेगा कि सारी चीज़ें करो। और आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है। अगर जो ऐसा भी होता है ना कि हम पूरे दिन लो फील कर रहे हैं, वो इस वजह से भी होता है क्योंकि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं कर रहे होते हैं। हम पूरे दिन या तो स्टडी टेबल पे होते हैं या फिर ऑफिस के चेयर में बैठे होते हैं। तो थ्रू आउट द डे हम पूरे दिन बैठे ही होते हैं, तो एक्सरसाइज तो हो ही नहीं रही है, चलना फिरना तो हो ही नहीं रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। हेल्थ अच्छी होगी तो ही जाके आपका आउटर अपीयरेंस दिखेगा। हेल्थ ही अच्छी नहीं है, अंदर से ही आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो पर्सनैलिटी कैसे ही अच्छी होगी राइट। तो डू एक्सरसाइज और वर्कआउट एवरी डे। एंड नंबर 5 इज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि यार मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो चीज़ मुझे अचीव करनी है, बट हमारे पास क्या है वो हम अक्सर देखना ही भूल जाते हैं। क्योंकि हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार हमें मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जो कि सही भी है। बट ये भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास क्या है। क्योंकि आप जब तक उन चीज़ों के लिए थैंकफुल या ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं करोगे ना कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, तब तक आप उन सारी चीज़ों को जो आपको चाहिए वो नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। क्योंकि आप उस सारी चीज़ों के लिए जो आपके पास अभी है उसके लिए ही थैंकफुल नहीं हो। बिल्कुल उसको ऐसे ले रहे हो कि हाँ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे देख ही नहीं रहे। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों के पास नहीं है। एंड उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना आपको समझाता है कि आप कितने लकी हो। एंड वो तभी जाके आप जब आप ग्रैटिट्यूड प्रेयर या फिर थैंकफुल महसूस करते हो, रोज़ लिखते हो कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस एंड आई हैव दिस, लिखते हो, ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते हो, तब आप अंदर से अच्छा फील करते हो क्योंकि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आप थैंकफुल हो उसके लिए। एंड जब आप ऐसा करते हो तभी वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में दिखती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही एक अच्छा पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। So if you also want to build a great personality, just follow all these things and definitely you can have a great personality.